हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृजन इंस्टीट्यूट फॉर जेईई एंड नीट। आज का ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जहाँ पर हम लोग पहले पढ़ाते थे, उसी के आगे से कंटिन्यू होगा। जहाँ पर छोड़ के आए थे वहीं से कंटिन्यू होगा। ध्यान दीजिए, ये लाइव क्लास नहीं है। लाइव क्लास हम लोगों का 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। सेटअप बस होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लोग लाइव क्लास होगा। पहली बात, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन जेईई और नीट में हो तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते थे उसी तरीके से घर में आपको टाइम दिया जाएगा। इतने बजे से इतने बजे तक केमिस्ट्री चलेगी, इतने बजे से इतने बजे तक फिजिक्स चलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैथ चलेगा, बायो चलेगा। ये आपको एक टाइम दी जाएगी और उसको आपको बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। और जो डेली के डेली डीपीपी दी जाएगी, डीपीपी को आपको करना है, उन क्वेश्चंस को नोट करने हैं। और हर 15 डेज पे आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उस टेस्ट में भी आपको अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, कुछ भी करके लाना है, कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों ना करने पड़े। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे फिर आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये आपको टाइम अगर वेस्ट करेंगे, इधर उधर मोबाइल चलाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप सीरियस हो सिलेक्शन के लिए तो बिल्कुल जैसे हम लोग क्लास में आपको पढ़ाते थे बिल्कुल उसी तरीके से, उसी वे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से डीपीपी दी जाएगी, उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये सब सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि फिजिक्स अंशु सर ही पढ़ाएंगे, मैथ नवीन सर ही हैं, केमिस्ट्री की जान ही रहे हैं, बायो के लिए त्रिभुवन शेर सर हैं। इससे पहले वो दिल्ली में पढ़ा चुके हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे थे। तो ये हमारी टीम है, इससे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़े फिर उठ के कोई काम करने लगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल आप जैसे क्लास में बैठ के पढ़ते थे उसी तरीके से, उसी माहौल में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उसी तरीके से डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सिलेक्शन होगा। चलिए, हम जहाँ से छोड़ के आए थे आपको रिमाइंड कराते हैं कहाँ क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या है पढ़ना? आपको कार्बोकेटायंस पढ़ना है, फ्री रेडिकल पढ़ना है, कार्बिन पढ़ना है, नाइट्रिन पढ़ना है, यही सब पढ़ने हैं। इन सब के रिएक्शंस पढ़ने हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मैं जो पढ़ाऊँगा रिएक्शन मैकेनिज्म, मान के चलिए लगभग 1 मंथ लगेगा। 1 मंथ क्या, 25 डेज, 20 to 25 डेज में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपने अच्छे से पढ़ डाला ना तो फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है क्या हो जाता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इस पर मैं अलग से टाइम दे रहा हूँ कि मतलब 25 दिन लगभग इस पर मैं अलग से और अच्छे से टाइम दूंगा आपको, जिससे क्योंकि आप जब 12th में जाएंगे ना, 12th में जो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब पढ़ेंगे ना, इन सब का यूज़ पूरा ये आपको रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपने अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या देखें? कार्बोकेटायंस हम आपको पढ़ा रहे थे। कार्बोकेटायंस एक बार रिमाइंड करा दूं क्या क्या रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था। रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटायंस पढ़ा रहे थे। कार्बोकेटायंस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स और कॉल्ड कार्बोकेटायंस। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। इन सब नोट्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो बताइए सर, एक बार इसको आप रिवीजन करा दीजिए तो मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा। तो कार्बोकेटायंस पढ़ा था। कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी हमने देखी थी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। कौन से कार्बोकेटायंस मोर स्टेबल होते हैं, इसमें इसका ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था? डांसिंग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या आता है? एरोमेटिसिटी आती है, एरोमेटिक सिस्टम आता है, एरोमेटिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद किसका आता है? प्लस एम इफेक्ट लगता है। उसके बाद क्या लगता है? प्लस एच, देन प्लस आई, देन माइनस आई। ये सब ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है। इस ऑर्डर में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को देखते हैं। और हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट के बारे में बताया था, अच्छे से बताया था। ये क्या होता है इसको भी आप देख लीजिएगा। और क्या मैंने बताया था? रिंग एक्सपेंशन बताया था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बताया था। ये सारी चीज़ें किस में बताई थी? कार्बोकेटायंस में। क्योंकि जब इसके रिएक्शन हम पढ़ते हैं ना तो इन रिएक्शंस का वहाँ पर इन सबका यूज़ होता है, रिंग एक्सपेंशन का, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ इन सबको आपको अच्छे से रिवीजन कर लिए, फिर यहाँ पर चलेंगे, लगेगा बिल्कुल आपको वहीं से स्टार्ट किए हैं। लेकिन पहले आप रिवीजन कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। हाँ, रिएक्शन की बात करें तो इसमें कार्बोकेटायन के कितने रिएक्शंस? 4 रिएक्शन थे, मैंने आपको बता दिए थे। पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते थे, क्या बनता था? एल्कीन बनता था। जो मेजर एल्कीन बनता था उसको क्या बोलते थे? सिडजैप बोलते थे। जो माइनर एल्कीन बनता था उसको क्या बोलते थे?
हॉफमैन बोलते थे। इसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या था, इस रिएक्शन में हमने क्वेश्चंस भी बहुत कराए हैं। दूसरा रिएक्शन क्या बताया था, दूसरा रिएक्शन पिनेकोलोन रिएक्शन बताया था हमने, उसको भी आप देख लीजिएगा। तीसरा रिएक्शन बताया था हमने ओजोनोलिसिस। और फोर्थ रिएक्शन हमने क्या बताया था, फोर्थ रिएक्शन हमको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फोर्थ रिएक्शन क्या बताया था आपको, कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये फोर्थ रिएक्शन में बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए ये 4 रिएक्शन आज, हाँ इसको मैंने बता चुका हूँ, इसमें थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ चीज़ें और आपको बतानी थी तो वो रह गया था। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है बेसिकली एल्कीन्स का। सपोज करो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर सपोज कीजिए हमने ले लिया HCl या HBr, ऐसा लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस रहता हो, जिससे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जनरेट होते हैं वही। तो फिर ये क्या बनाता है, देखिए 2 प्रोडक्ट बनाए। एक तो बनेगा CH3CH, अब ये यहाँ अगर जोड़ देते तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पर लग जाएगा आपका Cl, प्लस दूसरा क्या बनेगा CH3 और यहाँ पर लग जाएगा आपका Cl। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये सब मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। एक बार फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बता चुका हूँ। देखिए अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें होता क्या है, देखिए अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें, देखिए तो पहले स्टेप में क्या बनता था, पहले तो HCl जो है ये क्या जनरेट करेगा, देखिए HCl आयोनाइज होकर क्या बनेगा H प्लस Cl माइनस। H प्लस क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, बता चुका हूँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ये आपका क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसको भी बता चुका हूँ। एक बार जब बस थोड़ा सा देख लीजिए, जाकर के देख लीजिएगा, फिलहाल ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। कहाँ अटैक करते हैं, देखिए इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, वहाँ पर कौन अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब क्या करेगा, जब सबसे पहला इसको आपके दिमाग में आ रहा सर इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों, अटैक तो दोनों का होता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी होता है और न्यूक्लियोफाइल का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहला अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का होता है। आप कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे पहले ही क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या है ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो सबसे पहले अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का ही तो होगा ना। तो कहने का मतलब सबसे पहले किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए 2 कंडीशंस हैं, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है, देखिए आपका इलेक्ट्रोफाइल या तो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा। चलिए दोनों कंडीशन में देखते हैं। CH3CH2, ये चलो यहाँ पर अगर हम अटैक करा देंगे H का तो क्या बन जाएगा CH3 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। ओके, अरे कैसे हुआ भाई, ये देखो यहाँ पर आया माइनस, ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर कौन सा जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज है तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहीं पर अटैक करेगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ क्या आएगा प्लस चार्ज, तो दूसरे केस में क्या अटैक कहाँ करेगा H प्लस यहाँ पर करेगा। अगर यहाँ पर अटैक कराता हूँ CH3CH2 एंड CH2, यहाँ पर आ जाएगा आप किसके ऊपर है, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। ये देखिए कार्बोकेटाइन बना, तो यहाँ ये भी कार्बोकेटाइन बन रहा है और ये भी कार्बोकेटाइन बन रहा है। इसमें से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है,
बताओ, ये सब बता चुका हूँ आपको। इसमें से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनेगा? ये देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये कार्बोकेटाइन, कहने का मतलब इसकी वजह से जाएंगे, इस वजह से नहीं, इस वजह से माइनर प्रोडक्ट बनेगा, इस वजह से क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इससे इस वजह से हम जाएंगे। तो कहने का मतलब दूसरे स्टेप में हमने देखा क्या बना? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है? तो ये जो स्टेप होता है, कहने का मतलब जो सेकेंड स्टेप होता है, ये स्लो होता है, और स्लो होगा तो क्या बोलेंगे? RDS, रेट डिटर माइनिंग स्टेप होता है। ये सब चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ। तो कहने का मतलब इस देखो, हम जो भी रिएक्शन पढ़े थे, 2-3 रिएक्शन इसके पहले पढ़े थे ना, सभी में क्या आ रहा था? इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? कार्बोकेटाइन बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो ये रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन किस पर बेस्ड होंगे? कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बना तो अब जो चीज़ें यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होती हैं, क्या क्या होती हैं? हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है, एल्काइल शिफ्ट होता है, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन, जो चीज़ें होती हैं वो सब करने के बाद तब जाकर के किसका अटैक कराते हैं? न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। तो कहने का मतलब थर्ड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकेटाइन बन गया, देखिए क्या बना? CH3 CH CH3 मेजर प्रोडक्ट वाला मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पर किसका अटैक हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक, मतलब Cl माइनस है। ये फास्ट, ये स्टेप कैसा होता है? फास्ट होता है। फास्ट क्या बनेगा आपका? CH3 CH Cl एंड CH3। ये देखिए आपका क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, आपको समझ में बता चुका हूँ आपको। इसमें क्वेश्चंस भी ढेर सारे मैं करा चुका हूँ, बस आपको रिमाइंड करा रहा था। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था रे। अब इसमें कुछ और ख़ास बातें हैं, उसको भी मैं जिक्र कर लेता हूँ, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको। इसको अगर आप नहीं नोट तो किए ही होंगे, देख लीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए, इसमें एक बात और ध्यान देनी थी। जैसे हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले रखा है। अगर यहाँ पर रिएक्शन HBr हमने लिया या HCl लिया, लेकिन अगर एक्वस ले लिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, अगर एक्वस ले लिया तो फिर प्रोडक्ट पूछेगा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा या मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो फिर क्या बनेगा आपको पता है क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन तो बनेगा CH3 CH और यहाँ आ जाएगा CH3। अब देखिए यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर लग जाएगा OH, क्योंकि एक्वस का मतलब वाटर, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनर में क्या बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH CH3 और यहाँ पर लग जाएगा आपका Cl। ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। आपका इसको मैं आपको बता चुका हूँ, फिर आप देख लीजिए। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन तो बना था, अब यहाँ पर अगर वाटर अटैक किया है, इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म आप जानते बता चुका हूँ। यहाँ पर कौन अटैक करेगा? वाटर। वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी? उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो अटैक उसका ज़्यादा होगा कार्बोकेटाइन के ऊपर। कहने का मतलब आप ध्यान दीजिए, अगर एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस कोई भी लिया गया उसके साथ एक्वस सोल्यूशन है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये अल्कोहल बनेगा, नहीं तो फिर माइनर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। इसको भी मैंने आपको जिक्र किया था, मैंने इसको बता दिया था। तो यहाँ तक आई होप मैं शायद बता दिया था। इसके आगे अब स्टार्ट करते हैं, जो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा गया था। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे जो आपको देखना है। अब हम बात करेंगे अटैक ऑफ H+। का मतलब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, किन किन कंडीशंस में होते हैं? यहाँ पर देखिए, पहला है कंपैरिजन बिटवीन पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एंड लो OH ग्रुप मान लीजिए लगा हुआ, जैसे इसके पास लोन पेयर है। अगर ही देखिए पाई बॉन्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो H+ या इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? आसानी से अटैक करता है। और लोन पेयर है तो लोन पेयर के ऊपर भी क्या होता है आपको पता है? अगर लोन पेयर है तो ये भी क्या करता है? H+ को अट्रैक्ट करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। सही, तो दोनों के पास टेंडेंसी है किसको? H+ को एक्सेप्ट करने की। अब आपको बस यहाँ पर यही सीखना है कि अगर दोनों कोई एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, दोनों हैं, दोनों में H+ जो आपका H+ है वो किसके ऊपर अटैक करेगा पहले, मतलब किसके ऊपर जाकर के जुड़ेगा?
डबल बॉन्ड के ऊपर जाके अटैक करेगा कि लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, इसको आपको ध्यान से देखना है, यही कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने लिया, देखो सी डबल बॉन्ड सी, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने H प्लस का अटैक करा तो क्या होगा, ये वन ब्रेक करेगा। चलो यहाँ पर सपोज करो अटैक कर लिया तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए प्लस चार्ज। ये देखिए कार्बोकेटन बना कि नहीं बना, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है, अगर हमने क्या लिया, सपोज कीजिए क्या लिया है, CH3 CH2 OH है, ये देखो लोन पेयर है ना। क्या यहाँ पर H प्लस का अटैक होगा, बिल्कुल हो सकता है H प्लस का अटैक। और H प्लस का अटैक मतलब अटैक होगा तो कैसे कौन करेगा, ये लोन पेयर करेगा। लोन पेयर इसको ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिसके बीच बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा देखो CH3 CH2 OH, इसका एक पहले से था, एक एच और आके पास जुड़ गया। अब इसके ऊपर कौन सा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में तो रहता नहीं है, आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज के ऊपर रहेगा नहीं। ये क्या करेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेकर के ये निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, -H2O निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, क्या बनेगा CH3 CH2 प्लस। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप डायरेक्ट OH कहीं पर ऐसा नहीं निकाल देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट OH को ऐसे निकाल देते हैं, नहीं, डायरेक्ट OH नहीं निकलता, पहले इसको प्रोटोनेशन होता है। मैंने कहने का मतलब वहाँ पर जाके पहले H प्लस जुड़ता है, देन H2O वहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तब इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ और यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड लूँ जिसमें दोनों हो, पाई बॉन्ड भी हो और OH ग्रुप भी हो, जिसके पास लोन पेयर है, दोनों हो, तब ये आपका H प्लस इस पर अटैक करेगा कि इस पर अटैक करेगा। इसी पे हम डिस्कस आगे करने जा रहे हैं। देखिए कैसे ठीक है, एक एग्जांपल लेके अब डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए इसको 2 वे में समझेंगे हम। इसका पहला मेथड देखिएगा, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। एग्जांपल हमने लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 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 और यहाँ पर हमने ले लिया OH। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और क्या लगा है, OH भी लगा है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर H प्लस को, हाँ जो H प्लस लिया गया है उसका 1 इक्विवेलेंट, लिमिट में है, 1 इक्विवेलेंट है, मतलब 1 मोल है इसके 1 इक्विवेलेंट है। अब देखिए आपको ये सोचना है कि ये H प्लस यहाँ अटैक करेगी, यहाँ अटैक करेगा। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, हम नॉर्मल जनरली केस में, एक एक्सेप्शन वाला केस है उसको भी बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल केस में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं कि H प्लस का अटैक कहाँ होगा, H प्लस का अटैक डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड पर होगा, डबल बॉन्ड पर होगा। हम प्रायोरिटी किसको, OH ग्रुप है, और तो H प्लस का अटैक, इसकी प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, प्रायोरिटी हम देखते हैं हमेशा किसको, डबल बॉन्ड को या पाई बॉन्ड वाले को, किससे, इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब H प्लस अगर अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, नॉर्मल केस में हम इसी के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। हाँ एक अलग केस है, 20 एक्सेप्शन है, उसको अलग से बताता हूँ। तो H प्लस अब कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बन। कहाँ पर अटैक करेगा H प्लस आपका अटैक कर देगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए CH2, ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, CH2 और यहाँ क्या होगा OH। अब ध्यान दीजिएगा, ये जनरेट हो गया कार्बोकेटाइन आपका, ठीक है। अब क्या होगा, अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें क्या बनेगा, ये देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर, और ये क्या है आपका प्लस चार्ज। तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, प्लस चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, तो अपना लोन पेयर क्या कर देगा, इसको दे देगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। देखिए अगर आपको नहीं समझ आता नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3
4 and 5। तो देख लीजिए क्या बना इससे, ये लग गया आपका, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये देखिए आपका हो गया ऑक्सीजन, इससे 4 मेंबर कार्बन एक लग गए, देखिए ठीक है ना। हम चलो इसको यहाँ एक नंबर था 1 2 3 4, ठीक है। 4 से क्या लगा है, एक CH3 ग्रुप लगा, तो यहाँ पर हम एक CH3 ग्रुप लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और देखिए 4 से ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं, ऑक्सीजन 4 से जुड़ गया। अब बताइए प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा, हाँ इससे एक OH भी लगा हुआ है आपका, ऑक्सीजन से देख लीजिए एक H लगा हुआ, तो अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब क्या करेगा यहाँ से, अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो H प्लस आशा क्या कर देगा, यहाँ से निकल जाएगा माइनस H प्लस से आपका क्या कर गया, बाहर निकल गया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, देखिए साइक्लिक कंपाउंड बन गया। ये देखिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। तो आपको समझ में आया कि अगर प्रोटोनेशन होता है H प्लस कहाँ अटैक करता है, पहले पाई बॉन्ड पर अटैक करता है। इस तरीके से आपने देखिए फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बना, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं इसका एक एक्सेप्शन वाला केस है उसको भी बता देता हूँ, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका आगे एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे एक्सेप्शन जिस पर है। देखिए हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक्सेप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और OH, ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखिए डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। अगर अब मैं इसका रिएक्शंस करा रहा हूँ H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ROH, एल्कोहल है ROH, ठीक है ना। पहले देखिए यहाँ पर पहले अटैक किसका होगा, H प्लस का होगा। तो चलिए इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया, H प्लस हो गया। न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा यहाँ पर बताओ, RO माइनस। अरे भाई H प्लस निकल जाएगा तो क्या इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, RO माइनस, ये याद रखिएगा RO माइनस न्यूक्लियोफाइल इसमें होगा। अब देखिए सबसे पहले अटैक किसका कराना है, पहले अटैक किसका करेगा, चलिए दोनों तरीके से इस पर देखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम दोनों तरीके से देखते हैं। अगर हम H प्लस जो हमें रूल से देखें, H प्लस नॉर्मली रूल इस पर अटैक करेगा, चलिए इस पर अटैक कराते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ CH3, ऐसे यहाँ अटैक कर दिया CH3, कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ CH, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, बोलो CH2, ऐसे क्या लगा है OH। चलो दूसरा, अगर अगर मैं यहाँ पर लोन पे ना, चलो H प्लस यहाँ पर अटैक कराऊँ, H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, क्या बनेगा H2O बनेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ, तो क्या बनेगा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके। यहाँ क्या आएगा CH2, यहाँ से H2O निकल जाएगा, देखो H2O निकल जाएगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। देखिए कार्बोकेटाइन में ये भी कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन, ये रूल के अकॉर्डिंग तो ये था। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये प्लस चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, याद आया RS बताया था ना आपको, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रिजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं। अगर रिजोनेंस की स्टेबिलिटी होगी तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। तो हम इससे ना जा करके अगर चेक कर लेना, अगर रिजोनेंस स्टेबलाइज जो अगर आपका कार्बोकेटाइन है अगर वो रिजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो फिर इससे नहीं जाएंगे। कहने का मतलब H प्लस यहाँ अटैक नहीं करेगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो सके। तो यहाँ पर देखिए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड, तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है। कहने का मतलब इससे नहीं होकर के अब क्या होगा, H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इस ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अटैक करेगा, ओके। यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि अगर H2O निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है, अगर वो कार्बोकेटाइन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो फिर उस H प्लस यहाँ अटैक ना करके कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया। समझ में आ गया। वो आगे क्या बस अब क्या अटैक कर देगा, इसके ऊपर बन गया है, देख लेते हैं आगे भी। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है RO माइनस, क्या प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर क्या लग जाएगा OR। ये देखिए आपका प्रोडक्ट फाइनल बन गया। समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट करो।
तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, अटैक ऑफ H प्लस। अटैक ऑफ H प्लस कहाँ कराएंगे, इसका कंपैरिजन देख रहे थे, पहला हो गया। दूसरा इसका कंपैरिजन देखिए, पहला आपने क्या देखा कि अगर पाई बॉन्ड हो और क्या हो, लोन पेयर हो, जैसे ऑक्सीजन था, तो कहाँ पर पहले अटैक करता है, तो आपने देखा पहले अटैक कहाँ कर रहा था, पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा था। अब पाई बॉन्ड के बाद आप इसका रूल नंबर 2 देखते हैं, अगर कंपैरिजन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, आप ध्यान दीजिए, अब क्या हो गया भाई, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो फिर H प्लस का अटैक या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, किसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, कहाँ किस पर रेट ज़्यादा होगा, कहाँ पर पहले अटैक करेगा H प्लस, तो इसको हम समझते हैं। देखिए चलो पहले देखो, हमने लिया सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 ले लिया, ओके। यहाँ पर चलो H प्लस का अटैक करेंगे, क्या बनेगा जल्दी बताओ, कहीं पर अटैक करा दो, ये हो जाएगा यहाँ अटैक करा दिया CH3, हो जाएगा CH2 प्लस 4, देखो कार्बोकेटाइन बना कि नहीं बना। चलिए दूसरा केस देखेंगे, हमने लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब यहाँ पर H प्लस का अटैक करेंगे, देखो अब ध्यान दीजिए, कहेंगे सर यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ दो पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, कहाँ पर H प्लस आसानी से अटैक करेगा। अब इसको ध्यान से समझिए, कहाँ पर अटैक करेगा, हम किसको प्रायोरिटी देंगे। देखिए ये कौन सा कार्बन है बताओ, ये कार्बन है आपका sp2, अरे कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 इधर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होगा sp2 ही होगा ना। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ या इस कार्बन की बात करूँ, तो यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट कितना है, sp, बोलो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, sp। तो मैंने आपको बताया था अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है, उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन दोनों कार्बन में किस कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है, बोलो भाई, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यहाँ पर एस का कितना कैरेक्टर है, 50% कैरेक्टर है, तो यहाँ पर एस की कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर ज़्यादा है, तो कहने का मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है, मतलब डोनेट करने की पावर इसकी क्या हो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन को कम हो जाएगी। कहने का मतलब अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको हम अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींच के बांध के रखेगा, डोनेट नहीं करने देगा, तो H प्लस का अटैक यहाँ क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर sp है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है, कम है, इसके कंपैरिजन में इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अटैक करने का पावर क्या है, इसके कंपैरिजन में कम रहेगा। कहने का मतलब H प्लस अब कहाँ आसानी से अटैक करेगा, देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो भी इलेक्ट्रॉन था इसका, ये किसके द्वारा अट्रैक्ट हो गया, कार्बन के द्वारा, बोला कि मैं तो दूंगा नहीं। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ये H प्लस आसानी से क्या करेगा, इसको यहाँ पर अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर क्या है, ज़्यादा है। तो ये डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कंपैरिजन में अगर इसका रेट पूछा जाए कि कहाँ पर H प्लस का अटैक ज़्यादा होगा, तो हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हैं, तो H प्लस का अटैक कहाँ होगा, H प्लस का अटैक होगा डबल बॉन्ड वाले पर। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको समझ लीजिए। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और उसमें पूछे कि कहाँ पर अटैक कराना है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर हो गया ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर हमने बना दिया डबल बॉन्ड। इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, सपोज करो हमने HCl लिया, लेकिन याद रखिए HCl का हमने 1 इक्विवेलेंट ले रखा है, 1 इक्विवेलेंट है, एक्सेस में नहीं है, 1 इक्विवेलेंट है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये पहले तो क्या जनरेट होगा, आप सबको पता है, यहाँ से H प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, Cl-। तो पहले H प्लस अटैक करेगा, अब यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, आपको बता ही दिया कहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड वाले पर प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा ये देखो,
चलिए यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Cl माइनस, कहाँ अटैक कर देगा यहाँ पर, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, देखिए तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया आपका Cl लग गया, ये देखिए आपको फाइनल प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ गया। हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, उसको भी देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद एक्सेप्शन वाला भी देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसका भी एक्सेप्शन वाला केस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, इसका भी एक्सेप्शन केस। इसका एक्सेप्शन केस में क्या है, देखिए सपोज कि हमने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एग्जांपल लिया। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, वन इक्विवेलेंट ले रहे हैं, वही चलो वन इक्विवेलेंट किसका, HCl का, वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl लिया। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें दोनों केस, पहले कार्बोकेट सबको पता है कि यहाँ से क्या मिलेगा H+ जो इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ पर अटैक कराना चाहिए, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन हमने रूल जनरली क्या रूल आपको क्या बताया कि वहाँ पर अटैक करता है जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो अटैक कहाँ करता है, डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है ना, लेकिन वही केस जैसे इसके पहले वाले में केस हमने नहीं देखा था, अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जिससे बनेगा ना, वहाँ पर अटैक कराना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम दोनों केस ले रहे हैं यहाँ पर, चलो H+ का अटैक करा रहे हैं, अगर हम H यहाँ पर अटैक कर रहे हैं डबल बॉन्ड, देखो क्या होगा, CH3 हो जाएगा, H यहाँ अटैक किया, इससे क्या जनरेट होगा, CH यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कहाँ पर अटैक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अब आप बताइए कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या, नहीं। कहने का मतलब कि अगर हम अटैक कराएंगे कहाँ, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो ऐसे कंडीशन में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन हुआ, ये। कहने का मतलब तो फिर हम इसके थ्रू जाएंगे, इसके थ्रू नहीं जाएंगे। कहने का मतलब अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बोलो Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ गया आपका Cl। ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट बना। बस इतना सा एक्सेप्शन अलग से याद रखिएगा, लेकिन जनरली हम अटैक कहाँ करते हैं, डबल बॉन्ड। तो आज हमने क्या देखा, कंपैरिजन देखा कि अटैक ऑफ किसका, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का, H+ का अटैक। तो H+ का अटैक कहाँ हुआ, H+ का अटैक हमने क्या किस में कंपैरिजन करके देखा, डबल बॉन्ड और लोन पेयर। तो उसमें हमने प्रायोरिटी कहाँ दी थी, पाई बॉन्ड को दी थी, डबल बॉन्ड को दी थी, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो वहाँ भी प्रायोरिटी किसको दी है, डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी दी है। उसका रीजन भी मैंने समझा दिया। हाँ, 2 एक्सेप्शन वाले केस हैं, उनको बस अलग से आप याद रख लीजिए। हाँ, तो ये अभी छोटा सा वीडियो आगे हुआ है, थोड़ा सा इसमें और है। इसके बाद ये वाला कार्बोकेटाइन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम कार्बोकेटाइन के बाद फ्री रेडिकल पर आएंगे। लेकिन अभी हम लोग के पास थोड़ा सा मुझे और 2-3 दिन हम लोग को और टाइम दीजिए। इसका लाइव क्लास बिल्कुल आपका चलेगा जैसे क्लास में चलता था, बिल्कुल उसी तरीके से लाइव क्लास आपका चलने वाला है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसके क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, आप वहाँ से कीजिएगा। बस 2-3 दिन हम लोगों को और टाइम दीजिए, इसके बाद हम लोगों का सेटअप पूरा अच्छे से बैठ जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।